तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बायोलॉजी का जो है सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपका रुक्मिणी प्रकाशन की किताब द प्लेटफॉर्म से। तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस होगा चैप्टर नंबर 15 का, जो कि आपका प्रदूषण पॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस पर सिर्फ क्वेश्चन और जो आपका राइट आंसर है उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, वायु का मुख्य प्रदूषक है। तो वायु का मुख्य प्रदूषक ऑप्शन में भी CO है। ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वायु का मुख्य प्रदूषक पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होता है। तो आपका जो है ग्रीन हाउस गैस आपका ऑप्शन बी CO2 गैस के एकत्र होने से होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 है, एमल वर्षा एसिड रेन में होता है। तो एमल वर्षा एसिड रेन में ऑप्शन ए आपका सल्फ्यूरिक एमल होता है। तो अमल वर्षा में एसिड रेन में आपका सल्फ्यूरिक एमल होता है। तो जब 4 एमल वर्षा एसिड रेन होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषण से संयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी SO2 और SO3 होता है। तो 5 है, संयुग्मक कोएनोगामेट पाया जाता है। ऑप्शन में भी राइबोस में पाया जाता है। तो संयुग्मक आपका जो है कोएनोगामेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइबोस में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 6 है, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होती है किसके लिए। ऑप्शन बी SO2 और CO के लिए। तो लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होती है ऑप्शन में बी SO2 और CO के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका 7 है, गैस होल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश की मिश्रण से बनता है। ऑप्शन बी पेट्रोल तथा इथेनॉल से बनता है। तो गैस होल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो आपका पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। तो 8 आपका निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषित नहीं करती है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है। क्वेश्चन 10 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। ऑप्शन नंबर डी तेल नहीं घुलता जल में। ठीक है, कोई 11 निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक पोल्यूटेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक पोल्यूटेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, 12 नंबर है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीक से लिया। क्लाइमेट शब्द आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो 13 नंबर है, अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण। अम्ल वर्षा वास्तव में ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का जो है मिश्रण है। कुछ आपका 14 नंबर, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक। ऑप्शन नंबर लाइकेन का है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक ऑप्शन नंबर लाइकेन है। 15 नंबर, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। तो धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। 16 नंबर, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का द्योतक है। ऑप्शन नंबर लाइकेन सैक है। तो निम्न में से कौन सा जो आपका है वायु प्रदूषक द्योतक का ऑप्शन में लाइकेन है। तो 17 नंबर है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होती है। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी 200 m तक होती है। कुछ आपका 200 मिलीमीटर तक। ठीक है, कोई 18 नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती इसके कारण हो जाती है। 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीव विविधता को दुष्प्रभावित करता है। तो निम्न में से कौन सा जैव निम्न में से कौन सा जैव है आपका जैव विविधता को प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय प्रदूषण, महासागर का अम्लीय भवन और आपका जलवायु परिवर्तन तीनों पर करता है। ठीक है, 20 नंबर, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हुई है। तो जनसंख्या में भारी वृद्धि कौन सी समस्या से पैदा हुई है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर से, वैश्विक तापमान से और प्रदूषण स्तर में वृद्धि से। 21 है, यदि विश्व की सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑप्शन बी भोजन, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑप्शन बी पॉपुलेशन के कारण। 22 है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होते हैं
तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी 64। तो यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 मिनट में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी 64। ठीक है। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती है? ऑप्शन बी निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती है? ऑप्शन बी निमोनिया। 24 आपका है, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? ऑप्शन बी रीढ़ पटल। तो जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी रीढ़ पटल। ठीक है। 25 में वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है, तो वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रदूषक गैस के। 26 लाइकेन सबसे अच्छे सूचक बेस्ट इंडिकेटर है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण के। तो लाइकेन सबसे अच्छे प्रदूषक लाइकेन सबसे अच्छे सूचक बेस्ट इंडिकेटर ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण के हैं। 27 है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर में है। 28 है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट है। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव निवृंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव निरंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन नंबर सी सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि के कारण। 30 निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो ऑप्शन में भी चांदी का पत्थर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी चांदी का पत्थर जो है आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। 31 है आपका, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? ऑप्शन नंबर ए वर्मी कंपोस्ट है। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक? ऑप्शन नंबर ए वर्मी कंपोस्ट है। 32 है, वह जीव कौन सा जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन बी लाइकेन है। तो वह कौन सा जीव वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन बी लाइकेन करता है। 33 है, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर बी CH4 होती है। तो धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर बी CH4 होती है। 34 है आपका, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी? ऑप्शन नंबर CO2 है। तो कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी? ऑप्शन नंबर ए CO2 है। फिर 35 है, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य व श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी PM 2.5 श्रेणी में रखे जाते हैं। 36 जैव निम्न करनी जैव निम्न करनी अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? ऑप्शन बी पुनर्चक्रण है। तो जब निम्न करनी अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? ऑप्शन नंबर डी पुनर्चक्रण है। 37 है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर सी कृमि से की जाती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर सी कृमि से की जाती है। 38 है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाती है? ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड फैल जाती है। तो यदि जो है आपका अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फैल जाती है? ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड फैल जाती है। 39 है, निम्न में से कौन सा जैव निम्न करनी है? तो निम्न में से कौन सा जैव निम्न करनी है? ऑप्शन नंबर बी चमड़े की बेल्ट। ठीक है। 40 है, छाल बलक पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो ऑप्शन में से बलक वासी कहा जाता है। छाल बलक पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? ऑप्शन में बी बलक वासी कहा जाता है। 41 है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ऑप्शन बी ट्रांसमिशन। तो सामान्यतः जो आपका ट्रांसमिशन कैंसर का कारण है, बाकी आपका पर्यावरणीय कारक है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन है और अनुवांशिक संशोधन भी कारण आपका है। ठीक है। 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी तट पर मछली पकड़ना आपका जल प्रदूषण का कारण नहीं है। 43 आपका है हठीले परसिस्टेंट। तो हठीले परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हठीले परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन तो ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हवा और पानी के कारण किया जाता है। 44 है, टेबल दानेदार चीनी टेबल ग्रेनुलेटेड शुगर सामान्यतः गैस के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सुक्रोज के कारण जाने जाते हैं। 45 आपका बायोगैस बायोमास। तो बायोगैस बायोमास से
किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी, अवायवीय किण्वन के कारण होते हैं। तो बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी, अवायवीय किण्वन से होती है। 46 आपका क्वेश्चन नंबर नहीं है, चैप्टर नंबर 16 है जो कल पढ़ेंगे। तो आज के बाद आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।